हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेवंथ लॉर्ड इन वीनस नक्षत्र। सेवंथ लॉर्ड अगर आपका वीनस के किन्हीं भी नक्षत्र में प्लेस्ड है, 3 नक्षत्र होते हैं वीनस के। द फर्स्ट वन इज भरणी, सेकेंड वन इज पूर्व फाल्गुनी एंड द थर्ड वन इज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इन तीनों में से किसी भी एक नक्षत्र में अगर आपका 7वें घर का मालिक प्लेस्ड है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। एक एक नक्षत्र के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जनरल इंटरप्रिटेशन ज़रूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्रश्न को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेवंथ लॉर्ड किसे कहते हैं। तो सिंपली आपकी जो लग्न होती है उसके जस्ट अपोजिट जो हाउस होता है उसको सेवंथ हाउस बोलते हैं। और सेवंथ हाउस में अगर आपके 1 और 8 नंबर लिखा है तो आपके सेवंथ लॉर्ड मंगल यानी कि मार्स बनते हैं। 2 और 7 नंबर लिखा है यानी कि जो सेवंथ लॉर्ड है वो शुक्र यानी वीनस बनते हैं। 3 और 6 लिखा है तो मर्क्यूरी यानी बुध बनते हैं। और 9 और 12 लिखा है तो जुपिटर यानी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। 10 और 11 लिखा है तो सैटर्न यानी शनिदेव बनते हैं। 4 लिखा है तो मून यानी चंद्रदेव बनते हैं। 5 लिखा है तो सन यानी कि सूर्यदेव बनते हैं। इस तरीके से आप जान गए कि आपके सेवंथ लॉर्ड कौन होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यही सेवंथ लॉर्ड अगर वीनस के इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में प्लेस्ड है तो ये वीडियो आपके लिए है। जनरली सेवंथ लॉर्ड वीनस के इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में अगर प्लेस्ड हो जाए तो ऐसे जातक और उसका स्पाउस दोनों एक दूसरे को बोलते हैं ना कि देख के ही जीते हैं। इस तरीके का कुछ लोगों का प्यार होता है। ऐसा प्यार होता है कि दोनों एक दूसरे को कभी भी दुख में नहीं देख सकते हैं और जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है आपके और आपके स्पाउस के बीच में। साथ ही में आपके आपस में इंटीमेसी फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है। आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल प्लेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे अमाउंट में होते हैं। साथ ही में अफेक्शन बहुत होता है आप दोनों के बीच में। पैशन रहता है आपकी मैरिज में, आप मैरिज को एज अ पैशन देखते हो। आपको ये चीज़ पसंद होती है कि आपकी मैरिड लाइफ में जिस भी चीज़ की कमी आ रही है उस एलिमेंट को आप ऐड करो, बट कैसे भी करके अपनी मैरिड लाइफ को एडवेंचरस बनाओ। साथ ही में ऐसे जातकों के जो पार्टनर होते हैं वो आपके चेहरे पर एक स्माइल लाने के लिए हमेशा ही बेकरार से रहते हैं। हमेशा आपको खुश करने की कोई ना कोई कोशिश उनकी लगी रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जब आपका वीनस के नक्षत्र में सेवंथ लॉर्ड प्लेस्ड हो जाता है। साथ ही में ऐसे जो जातक का पार्टनर होता है उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है बहुत अच्छा होता है। सोचने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है, कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। किसी चीज़ का आंसर देना, सडन आंसर कैसे देना है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। वीनस क्या लाता है आपके जीवन में? खूबसूरती लेके आता है। वीनस ही हमारे लव, रोमांस एंड सेक्सुअल प्लेजर्स को बताता है। और वही अगर आपका सेवंथ लॉर्ड का नक्षत्र हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे अमाउंट में अच्छा रिजल्ट देगा। बट हाँ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिस्पोजिटर आपको देखना होगा, तो वैसे ही मैं इसमें भी बोलूँगी कि अगर शुक्र की पोजीशन यहाँ पे ख़राब हो गई, शुक्र आपके नीच के हो गए, वीनस आपका डेबिलिटेटेड हो गया, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अब सेपरेटली नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। सेवंथ लॉर्ड अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होता है तो ऐसे में देखा जाएगा कि आपका जो स्पाउस होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम बोल सकते हैं, इनोसेंट बोल सकते हैं। साथ ही में जो उनका एक बिहेवियर होगा, एक नाजुक बिहेवियर, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत लविंग होने वाले हैं आपके स्पाउस, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप में ज़रूर होगी। साथ ही में अगर आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है, और फैक्टर्स भी देखने होंगे क्योंकि, तो अगर आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है तो लव मैरिज बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज होगी और वो सक्सेसफुल भी रहने वाली है, ये चीज़ देखी जाएगी। साथ ही में जो आपका स्पाउस है वो खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होने वाले हैं। साथ में ये भी हो सकता है कि उन्हें खाना बनाने का शौक हो। अब चाहे ये मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो, बट ये कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर आएगा आपके स्पाउस में। उनको खाना बनाने का शौक होगा, कोई नई चीज़, क्रिएटिव डिश ट्राई करना, इस तरीके की चीज़ें उनके मन में ज़रूर रहती होंगी और वो ऐसा करते भी रहते होंगे। साथ ही में आपका जो स्पाउस होने वाला है वो नेचर से इमोशनल होने वाले हैं। साथ ही में आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक रहेंगे। किसी ने कुछ कह दिया तो बस उससे झगड़ा कर लेंगे सिर्फ आपके लिए, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे वो उनकी फैमिली क्यों ही ना हो।
पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 7th लॉर्ड आपका प्लेस्ड है, तो आपका जो स्पाउस है वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला है, वेदर फिनेंशियली, वेदर पर्सनली, वेदर किसी भी टर्म्स में आप देख लें, आपका स्पाउस आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। साथ ही में आपके लिए वो थोड़े से पॉजेसिव होंगे, थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे बोल सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा उनकी झेलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी सारी अच्छी आदतें आ रही हैं, तो कुछ अगर थोड़ा-सा आपको नेगेटिव लग रहा है, तो उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हो। साथ ही में आपका जो स्पाउस होगा, वो आपको लाइफ में कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करने वाले हैं, वेदर आपकी लाइफ में अप्स आएँ, डाउन्स आएँ, कुछ भी आएँ, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं 7th लॉर्ड अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है तब क्या होता है। ऐसे में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी आपकी मैरिड लाइफ में, क्योंकि जो पॉजेसिवनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाने वाली है, और पॉजेसिवनेस अगर सिर्फ रहे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बट पॉजेसिवनेस के साथ जेलसी भी इंक्लूड हो जाती है, तब वो मैरिड लाइफ को ख़राब करने लगता है सब कुछ। तो यहाँ पर यही एक एनर्जी आ रही है कि जेलसी फैक्टर भी इंक्लूड हो रहा है। साथ ही में आपका जो पार्टनर है वो कुछ इस तरीके का एटीट्यूड डेवलप करेगा आपकी मैरिड लाइफ में कि आप पे शक करना, बेवजह शक करना, आपने किसी से बात कर लिया तो भी शक करना, इस तरीके की चीज़ें कुछ देखी जाएंगी आपकी मैरिड लाइफ में। साथ ही में आपका जो स्पाउस होने वाला है वो अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, चाहे उन्हीं की गलती हो, बट फिर भी वो इस चीज़ को आप पर थोपने की, आप पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव प्लेसमेंट है। 7th लॉर्ड वीनस के हर नक्षत्र में अच्छा भी नहीं होता है, बट हाँ, आपको किसी न किसी टर्म्स में वो बहुत ज़्यादा आपको वो फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ से दूर रखता है, ठीक है? लेकिन बाकी सारी मैरिड लाइफ में थोड़े से इश्यूज़ आते हैं, सिंस आप लोग जानते हैं कि वीनस हमारी एक्सेसिव डिज़ायर्स को भी रिप्रेज़ेंट करता है, और वीनस हमारा नेचुरल जो सिग्निफिकेटर है मैरिज का है, और उसी के नक्षत्र में आपका 7th लॉर्ड आ गया, तो कहीं न कहीं वो डिज़ायर्स को बढ़ा रहा है। डिज़ायर्स अब किसी भी टर्म्स में बढ़ सकती हैं, वेदर आपकी फिजिकल इंटीमेसी के टर्म्स में बढ़ सकती हैं, वेदर आपकी फिजूल खर्ची हो सकती है। तो 7th लॉर्ड आपका पूर्वाषाढ़ा में है, तो ये भी एक एनर्जी साफ साफ दिख रही है कि आपका जो स्पाउस है वो फिजूल खर्ची कर सकता है, या फिर आप फिजूल खर्ची कर सकते हो। जो भी फिजूल खर्ची कर रहा होगा उससे जो अदर पर्सन होगा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इन सारी चीज़ों से, क्योंकि बेपरवाह नेचर देखने को मिलेगा आपका या आपके स्पाउस का, दोनों में से एक का, ठीक है। साथ ही में आपका जो स्पाउस होगा वो कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा ओवर फ्रेंडली नेचर शो करेंगे सोशली, समाज के सामने, जो कि आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगने वाला है। साथ ही में ये चीज़ आखिरी में ज़रूर कही जाएगी कि कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते रहें, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहें, फिजूल खर्ची कर लें या फिर दूसरों से ज़्यादा बात कर लें, एक्स्ट्रा फ्रेंडली नेचर दिखा लें, पॉसेसिव हो जाएँ, जेलस हो जाएँ, डाउटफुल एटीट्यूड रखें, लेकिन आपका जो स्पाउस होगा वो ट्रस्ट इश्यूज़ भले ही डेवलप करे, लेकिन आपके लिए लॉयल रहने वाला है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था 7th लॉर्ड वीनस के नक्षत्र में है, ये अच्छी पोजीशन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं 7th लॉर्ड अगर भरणी नक्षत्र में होता है तब क्या होता है। ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी फैमिली के बीच में कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हो सकते हैं, जैसे कि ज़मीन जायदाद वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें आपका स्पाउस फंस सकता है अगर आप एक फ़ीमेल हैं, या फिर आप अगर एक मेल हैं तो आपकी वाइफ के आने के बाद ये सारे इश्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही में कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डाइवोर्स तक भी बात पहुंच जाती है अगर इन सारी चीज़ों को संभाला ना जाए। कौन-कौन सी चीज़ें? जैसे कि लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हो रहे हैं, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा, आपका स्पाउस गलत भी बोल रहा है फिर भी आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लीगल मैटर्स में भी फँस सकते हैं। और जब आप अपनी फैमिली के साथ ही लीगल मैटर्स में फँसेंगे तो ऑब्वियसली वो सेपरेशन का कारण बनेगा ही, क्योंकि अगर आपकी फैमिली से कोई व्यक्ति आपको कॉन्स्टेंटली अलग करने की कोशिश कर रहा है और आपकी फैमिली सही है, आपकी फैमिली की कोई गलती नहीं है, तो कहीं न कहीं वो सेपरेशन का कारण बनता है, डाइवोर्स का कारण बनेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। 7th लॉर्ड आपका भरणी नक्षत्र में है, तो आपकी मैरिज के बाद घर का जो एक माहौल है वो थोड़ा डिस्प्यूट से भर जाएगा। कोई ना कोई इशू आप देखेंगे कि आपके घर में लगे ही हुए हैं, फैमिली में बन नहीं रही है आपस में, इस तरीके की चीज़ें आप देखते रहोगे। साथ ही में कुछ ऐसा भी होता है कि अगर बच्चे के जन्म के बाद आपके स्पाउस से थोड़ा अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है कभी-कभी। साथ ही में ये भी देखा जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी होती है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है।
ये भी देखा जाता है कि आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट उतनी नहीं देते हैं जितनी एक सक्सेसफुल मैरिज में होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। अगर सेवंथ लॉर्ड आपका भरणी नक्षत्र में है तो आप अपने स्पाउस को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को डेवलप करें। दोनों को एक स्पेस दें आपस में। ऐसा नहीं है कि दोनों हमेशा तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ें अगर आप डेवलप करेंगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी। आपको पर्सनल स्पेस देना है, खुद को भी और अपने स्पाउस को भी, ताकि चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकें। तो ये था मेरा एनालिसिस सेवंथ लॉर्ड इन वीनस नक्षत्र के ऊपर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।